हमने देखा मेरे प्रियो, पैसा बेजान है, उसमें जान नहीं, परंतु उसका संपूर्ण चरित्र एक पशु के समान ही है। अर्थात वह चीते के समान तेज है और रीछ के समान जंगली और गंदा है, गंदेपन में रहता है। और तीसरी बात, उसमें वो सिंह के समान क्रूर है, क्योंकि अजगर पैसे को अर्थात रुपए को, इस संकल्पना को पहले ही अपना अधिकार सिंहासन दे चुका है। परमेश्वर का कोई भी वचन अकारण नहीं है, हर एक वचन का अर्थ है। क्यों यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम शैतान और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि संसार धन की पूजा करता है। हम जानते हैं कि संसार को हर एक देश अपनी अपनी सभ्यताओं के अनुसार धन अर्थात पैसे को पूजनीय मानते हैं। कहीं पड़ा हुआ रुपया, सिक्का या नोट मिल जाए तो मनुष्य उसे उठाकर पहले तो चूमता है, फिर माथे से लगा लेता है, या फिर पहले माथे से लगा लेता है फिर चूमता है। अर्थात वह उसे प्रभु परमेश्वर का दर्जा देता है। उसके जीवन के लिए पैसा ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु को बस उस समय से पता था कि अजगर अपना सारा अधिकार रुपए अर्थात संसार की चलन व्यवस्था को पहले ही ईश्वर के स्थान पर बैठा चुका है। और वास्तविकता में आज संसार का असली ईश्वर, भगवान, देवता या कहे गॉड या ईश्वर पैसा ही है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा चाहूँगा, परंतु मेरे भाई और बहना, यही सच है। चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों न हो, पर मान लो कि पैसा ही जगत का ईश्वर है। मैंने कहा जगत का, अर्थात उनका ईश्वर जो केवल पैसे के लिए जीते हैं, पैसे के लिए मरते हैं या किसी को मार देते हैं, अगर नहीं तो डेमो करते हैं। आप अपनी पसंद की किसी भी मूर्ति की शॉप में चले जाएं, वहाँ बिना पैसा चुकाए या दाम चुकाए अपने पसंद की कोई भी मूर्ति जो आपको पसंद हो वो घर ले जाए और उसका बिल न चुकाए। क्या आप अपनी पसंद की मूर्ति, भगवान की मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति, गॉड की मूर्ति, किसी की भी हो, क्या आप वो घर ले जाएंगे तो क्या दुकानदार आपको छोड़ देगा? आपके ऊपर केस कर देगा, जेल की सज़ा भी हो सकती है। अगर सोने चांदी का हो तो लंबी जेल काटनी पड़ेगी। जब तक आप उस दुकानदार को वह असली ईश्वर का आशीर्वाद नहीं देते, अर्थात जो संसार का असली ईश्वर है, अर्थात रुपया, पैसा, धन, पैसा, तब तक वह आपको नकली भगवान, नकली ईश्वर, नकली गॉड नहीं देगा, क्योंकि अजगर ने पैसे को भगवान बना रखा है।